मेरठ पुलिस असम में मारे गए कुख्यात पशु तस्कर अकबर बंजारा की संपत्तियों की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि बंजारा पशु तस्करी के धंधे से अकूत संपत्ति का मालिक बन गया था। पुलिस ने उसकी 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है और वेरिफिकेशन के बाद कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अकबर बंजारा के गैंग को भी खंगालने में जुटी है पुलिस। इस वक्त बंजारा गैंग से जुड़े लोग पुलिस के रडार पर हैं। आपको बता दें, मेरठ के फलावदा में अकबर बंजारा पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। संपत्ति की जो हमारे पास अभी प्रथम दृष्टया कुछ सूची हम लोगों ने कलेक्ट की है जो इसकी संपत्ति है, लेकिन उसको अब प्रॉपर वेरीफाई करवाया जा रहा है। मतलब कि वहाँ मौके पे भेज के और पेपर्स के आधार पे कि इसकी कौन कौन सी संपत्ति हैं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब जो भी इसकी संपत्ति है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। कितनी इन्होंने माना जाए कि लगभग कितनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक अभी एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है कि कितनी है। हमारे पास कुछ एक टेंटेटिव सूची आई है, उसको वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद ही प्रमाणिक रूप से बताया जा सकता है कि कितनी संपत्ति थी। अंतर्राष्ट्रीय गो तस्कर अकबर बंजारा और सलमान बंजारा का खेल तो खल्लास हो गया, लेकिन अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की अकूत संपत्ति अभी भी मेरठ के अलग अलग मोहल्लों में सीना ताने हुए खड़ी नजर आती है। अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की अकूत संपत्तियां मेरठ के फलावदा इलाके में, मेरठ के नौचंदी इलाके में, कई गांवों में बताई जा रही हैं और इन संपत्तियों की कीमत तकरीबन 1000 करोड़ की जा रही है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में मौजूद है। नौचंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये इमारत यहाँ सीना ताने हुए खड़ी नजर आती है। करोड़ों की ये प्रॉपर्टी आप देखिए, ये अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की ही है और यहाँ पर उसने ठीक शहर के बीचों बीच इस संपत्ति को कैसे आलीशान बंगले के रूप में बनाया, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से अकबर बंजारा का तिलिस्म समूचे मेरठ में फैला हुआ था। अलग अलग मोहल्लों में ऐसी ही संपत्तियां अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की बताई जा रही हैं। इस आलीशान इमारत को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भी अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की बताई जा रही है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में ये कोठी अकबर बंजारा की करोड़ों की ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो निश्चित तौर पर पुलिस लगातार उसकी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम कर रही है कि कहां-कहां अकबर बंजारा और सलमान बंजारा की प्रॉपर्टीज हैं। तो सभी प्रॉपर्टियों की बन रही है लिस्ट। इधर बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे में दारोगा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दारोगा वाहन चेकिंग के दौरान डंपर की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दारोगा के परिवार को भी हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद वहां गम का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में तैनात दारोगा संजय यादव पहासू में सोमना रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और इसी दौरान एक डंपर ने दारोगा को रौंद दिया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने दारोगा को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये चेकिंग कर रहे थे, इसी बीच एक डंपर जो भरतपुर राजस्थान से गिट्टियां ला रहा था, गिट्टी ला करके अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में जहां सड़क निर्माण हो रहा है, गिट्टी गिराने के बाद वापस जा रहा था। डंपर की रफ्तार ज़्यादा थी और उसकी चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई है। कतिपय लोगों द्वारा इसको खनन माफिया द्वारा टक्कर मारने की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह बेबुनियाद और आधारहीन है। डंपर और ड्राइवर, डंपर की बरामदगी कर ली गई है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बरेली मेंटल हॉस्पिटल में एक कर्मचारी का जला हुआ शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी पर एसपी सिटी और बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे जलाकर मार डाला है। उनका दावा है कि मृतक के हाथ बंधे हुए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो चंद कदमों की दूरी पर एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस सुसाइड नोट की सच्चाई की जांच में जुटी है। कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, साथ ही दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। ये सब जला के मारे हैं किसी ने। किसको मारा है? कौन? ये हमारे साले साहब हैं, महज चंद। क्या करते सर्विस थे? करते ही पागलखाने में। किस पद पे थे यहाँ पे? ये कपड़ा की सिलाई करते थे। कब से कर रहे थे यहाँ पे? इनको कम से कम हो गई 20-25 साल। वहाँ पे
कुछ रजिस्टर भी बरामद हुए हैं, उस रजिस्टर को भी पुलिस कब्जे में ले ली है। जो सुसाइड नोट बरामद हुए हैं उसकी सत्यता की जांच कराई जाएगी, हस्ताक्षर मिलान किया जाएगा। कैंपस में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। गेट पे जो एंट्री और एग्जिट जो लोग करते हैं उनकी एंट्री भी होती है, उस रजिस्टर का भी अवलोकन करेंगे। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं, उनके जो कलीग हैं, यहाँ पे जो मेडिकल में जो भी लोग हैं उन सभी से पूछताछ की जाएगी और इसकी गहन छानबीन विवेचना की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्नि विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर फतेहपुर जिले में 2 जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। पहला हादसा हुआ सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में, जहां पर बारातियों से भरी बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। 15 बाराती जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों ने कानपुर हैलेट हॉस्पिटल रेफर किया। दूसरी घटना घटी है गाजीपुर में, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया।